गलत काम कर रहे हैं, ठीक। तो गलत तरीके से कोई भी चीज का आप उपयोग करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, तो वही हम हम जो बोले मामा जी को, वो इस तरह मतलब हमको मतलब देखने लगे या बोलने लगे मानो कि मेरा बात को वो सुना ही नहीं, या तो फिर मेरे बात को वो पूरी तरह से भूल गया। मतलब हम क्या बोले वो जानबन करता है, नहीं होता कभी कभी। हाँ, हम कमीज का बटन या कोई भी चीज, खाना बना रहे हैं, मम्मी को कुछ बोले, मम्मी खाना बना रही है और हम कुछ बोले कि मम्मी ये वाला ले ले, पैसा ले ले। हाँ, मम्मी इस तरह दोबारा रिएक्ट करती है या देखती है, हम उसको सुनबे नहीं किए क्या बोला। इसका दो गो तरीका हो सकता है कि तुम्हारे बात को इग्नोर कर रहा, वैल्यू कुछ नहीं दे रहा ना। और इसका और एक तरीका क्या है कि वो सुना, लेकिन तुम बोल रहे कि पैसा लेंगे हम, 100 टका निकाल रहे हैं अलमारी से, वो देने का उसका इच्छा नहीं है। यही दुए का तरीका हो सकता है। आगे बतला। हाँ, बोलता है कि दिस कार ऑफ योर्स, यह तुम्हारा कार है, ठीक। क्या बोलता है, यह तुम्हारा कार है। कौन बोलता है? नहीं, हाँ नानू काका, यह तुम्हारा कार है, सही है। टू ओल्ड, बहुत पुराना है। टू ओल्ड का मतलब क्या होता है? बहुत पुराना, काफी पुराना। आगे, टू स्मॉल, बहुत ही छोटा। तो कार है तो छोटा रहे, ट्रक तो नहीं है ना रहेगा। चार दूगो बीच में बैठो, दूगो आगू में बैठो, तो बोलता है बहुत पुराना और बहुत छोटा कार है। वी विल नीड समथिंग इम्प्रेसिव, मतलब हम ऐसा कार की जरूरत है, हमें ऐसा कार का जरूरत पड़ेगा जो कि उसके सामने किसी प्रकार का छाप छोड़ दे। इम्प्रेस मतलब कि देखने के बाद इम्प्रेस बन जाए। हाँ, अब जैसे देखो आजकल का लड़का लड़की का थी क्या चीज़ है कि थोड़ा सा साफ आ रहा है कि हिला के देखो। हाँ, वो क्या करता है पता है कि एक आईफोन को रखता है, सब मोबाइल सब फेल हो गया, आईफोन रखेगा, कुछ नहीं, उसका लोगो जो रहता है एप्पल जो आधा कटा हुआ से, वो दिखाने के लिए उसका प्रयोग करता है। कभी भीड़ भड़का में देखना, ठीक, वो सिर्फ लोगों को दिखलाने के लिए उपयोग करता है। अच्छा, एक चीज़ हमको बतला, हम कोई भी डिवाइस या फ़ोन का प्रयोग करते हैं, हमको जो काम जो चाहिए वही चीज़ हमको यूज करना चाहिए ना। हमको चाहिए कि फ़ोन पे बात हो, नेट चले, यूट्यूब, जो भी जनरली जो हम लोग का तुम लोग का जो काम होता है, हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे बातचीत होना, कोई भी चीज़ सर्च वगैरह करना, यही चीज़ काम होता है। हाँ, लेकिन इसके अलावा और कुछ काम होता है कि हम लोग की कुछ वैसा काम तो नहीं है करते हैं। क्या चीज़, क्या बोल रहा है? अरे हाँ, तो फ़ोन जो होता है तो वैसे यूज हम लोग करते हैं, जनरली जो यूज करते हैं। लेकिन आजकल जो लड़का जो है, पैसा थोड़ा सा हुआ कि 50, और अधिकतर आजकल का जो लड़का जो यूट्यूबर जो बन गया है ना, पैसा फ्री का आता है, बोला इधर से कुछ 1 घंटा वीडियो बना लिया, पैसा आ जाता है, 20,000 30,000 टका महीना का कमाने लगता है। 2-3 साल के बाद ले लेता है, 2 महीना कमा 50,000 60,000 70,000 में एगो आईफोन ले लेता है, वो दिखाने के लिए। क्या हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? अगर जहाँ उसको बात करने नेट चलाने के लिए ज़रूरत था तो वो कॉमन फ़ोन को ले सकता था, ढेरी प्रकार का कंपनी है, लेकिन वो विदेशी फ़ोन को चुना, आईफोन को चुना। तो किस लिए? दूसरे को दिखलाने के लिए कि देखो मेरे पास क्या है। तो वो इम्प्रेशन कहलाता है। वही चीज़ का जो हम उपयोग कर रहे हैं वो चीज़ क्या कहला? इम्प्रेसिव। किसी के सामने देखने के बाद छाप उसके मन में छूट जाना, वही इम्प्रेसिव कहलाता है। ऐसे समझो, इम्प्रेसिव क्या कहलाता है? कोई भी वस्तु को देखने के बाद उसके दिलो दिमाग में उसका छाप बन जाना, इसलिए उसके पास ये चीज़ था, यही चीज़। तो मामा जी का भी यही चीज़ कहना है कि देखो भांजा, ऐसा करना है कि कुछ वैसा बड़ा हमको लेके जाना है, गाड़ी वगैरह, जो कि उसके मन में वो छाप बैठ जाए, ठीक, तो कुछ सोचने लगे, यही चीज़ है। आगे बता। ट्रीटेड, हाँ, तुमने नोटिस किया था, तुमने ध्यान दिया था कि जो वहाँ जो हम लोग गए थे, वहाँ के सेक्रेटरी ने हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया था, उसका पहनावा क्या था, ओढ़ावा किस तरह था, किस तरह का बातचीत कर रहा था, तुम लोग इस तरह नोटिस दिया था कि नहीं दिया था? ठीक, तो चूंकि जब बड़े मामा जी हैं तो वो तो हर एक चीज़ को नोटिस करेंगे ही करेंगे। आगे बता। अस कोल्डली, हाँ, एट फर्स्ट, यदि हम लोग उसके घर बड़े से कार में अगर जाएंगे तो कैसा रहेगा? बड़ा सा कार में जाएंगे जो कि आकर्षक का केंद्र बना रहेगा, तो कैसा रहेगा? फिर आगे बतला। कहाँ? वुड, वुड, हाँ,
जरूर है कि जो वहाँ पर हम लोग गए थे, हम लोग एक नया कार लेके, बड़ा सा कार लेके जाएंगे तो बहुत ही शानदार रहेगा। क्या रहेगा? बहुत ही शानदार रहेगा और उसके मन में, दिल में, दिमाग में बहुत ही ज़्यादा ही असर करेगा। ठीक तो कि हम लोग बड़े खानदान, बड़े घर से हम लोग आए हो। खत्म हो गया पारा? चलो ठीक है, बैठो। चलो आ रहे लड़के, उधर उतरो, पीछे पीछे उतरो, पीछे उतरो, आराम आराम से। देखो तो किस तरह आ गया। चलो यहाँ खड़ा रहो। कितना पैराग्राफ होगा? 65। चलो इधर इधर सामने, चलो सामने रखो, किताब को सामने रखो। वाट अबाउट ए टैक्सी? हाँ, एक मिनट। वाट अबाउट ए टैक्सी कौन बोलता है? भगना। क्या बोलता है कि टैक्सी के बारे में आपका क्या ख्याल है? और टैक्सी अगर जब ले लेंगे तो कैसा रहेगा बतलाइए। तो फिर हमको तो जब यहाँ, हाँ जा, रोको, हुआ? चलो स्टार्ट से हुआ ना कि उसे, चलो ठीक है। कौन सा? हाँ, पहले जो ये अभी बोले तो इसमें क्या बोलता है कि वो मामा बोलता है कि मामा जी टैक्सी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो यहाँ पर ये चीज़ बात सोचने का है, जब मेरे मामा जी यहाँ पर मेरे कार को भी बोल रहा है कि छोटा और पुराना है तो टैक्सी लेगा ना लेगा? इसका मतलब उसको कुछ बड़ा चाहिए। चलो आगे पढ़ो। नो, नहीं, नॉट ए टैक्सी, टैक्सी नहीं चलेगा। ठीक तो टैक्सी नहीं काम करेगा हम लोग के लिए। बोलो। प्राइवेट नहीं, प्राइवेट। ए प्राइवेट कार, एक निजी कार का जरूरत है। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? एक निजी कार का हम लोगों को जरूरत है। चूंकि निजी कार जो होता है वो आकर्षक का केंद्र बिंदु बनता है। ठीक तो कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, देखो निजी कार अगर जब मान के चलो कहीं लाइन बस से चले गए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। अब ये रिजर्व करके चले जाओ तो किसके घर का, कौन आया ना, होता है इस तरह। सब कोई करता है, हम भी इस तरह करते हैं। आकर्षक का, और सब कोई आदमी इस पर्पज से उसका यूज नहीं करता है कि आकर्षक का केंद्र बना रहे। इस पर्पज से भी यूज करता है क्योंकि अगर जब फैमिली ज़्यादा, फैमिली मेम्बर ज़्यादा है तो इसके वजह से वो बड़ा सा गाड़ी का यूज करता है। ये भी चीज़ को देखता है कि भाई अगर जब दूसरा कोई गाड़ी अगर जब 1200 में आ रहा है तो इससे बेटर है कि हम लोग और 200 का लगा के थोड़ा बढ़िया गाड़ी लेके जाए। तो इसलिए भी करता है। सबका अलग अलग अपना मोनोपोली होता है। हाँ, बोलता है नहीं टैक्सी नहीं चलेगा, ए प्राइवेट कार मतलब एक निजी कार होना चाहिए। आगे बोलो। ड्राइवन बाय ए, हाँ, लिवरेज चॉपर। लिवरेज चॉपर का मतलब बतलाते हैं, वैसा आदमी को लिवरेज चॉपर कहा जाता है जो कि सादा कपड़ा या अपना पोशाक जो होता है, अपना ड्रेस होता है, सबका अपना अपना ड्रेस कोड होता है। हम लोग जब स्कूल जाते हैं उसका ड्रेस कोड अलग होता है। उसी तरह एक वैसा ड्राइवर चाहिए जो कि उसका एक ड्रेस कोड हो और उस ड्रेस कोड में वो गाड़ी को चलाए। ठीक, आगे बोलो। द बिगर देन बेटर मतलब कि, हाँ, कि जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे बड़ा ही कुछ होगा। ठीक, चलो बैठो आगे। जाने दो, गजब, हिलाना ना, धीरे धीरे। तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो, उसको भेजो। आराम 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 से। क्या चाहिए? अच्छा, तुम लोग पिछुए अगर जब करके बैठेंगे ना, अच्छा ठीक है, अगले दिन हम वो कर देंगे ऐसा। चलो कौन सा पैराग्राफ होगा? 65, 67 बोलो। क्या बोला? देखो वैसा नहीं, देखो वैसा न बोलना है जो कि हमको सुनाइए न पड़ा तुम क्या बोला, सही बोला कि गलत बोला। तुम जोर से बोलो, जो सही या गलत वो हम निर्णय करेंगे तुम क्या बोला। ठीक तो तब ना तुमको भी पता चलेगा। तुम तो अपने आप को सोचता है कि हम तो सही बोल के निकल गए, सब कोई सोचता है। इसीलिए स्पीड बोलने का मतलब यही चीज़ है, या तो तुम पढ़ने के लिए बहुत अच्छा तरीका से जानता है या तो तुम उसको पढ़ने जानबेन करता है, उसको फूलों में ऐसे बहाना चाहता है। नदी का पानी बहता है ना, उसके साथ गंदगी भी बाहर कर देता है। तो वही चीज़ है कि तुम नहीं जानता है, उस चीज़ को तुम आगे बढ़ा रहा है। आई रिमेम्बर्ड, आई रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर का मतलब होता है याद करना। ठीक तो, और रिमेम्बर्ड जो हो गया ये पास्ट टेंस में है। आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद है। आई रिमेम्बर्ड मतलब मुझे याद है। ठीक, मतलब पास्ट टेंस में, या मुझे याद था।
या मुझे याद होगा। ठीक, आगे बोलो। इन ए एक्वेंटेंस ऑफ माइन हैज बीन ट्राइंग टू टेंस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है कि मेरे नज़दीकी या तो मेरे पड़ोसी या तो फिर मेरे अपना, मतलब अपना रिलेशन में नहीं, फैमिली में नहीं, मामा दादा चाचा काका ये सब नहीं, मतलब उसका दोस्त मई को गांव समाज का, मतलब कोई मेरे नज़दीकी में, कोई मेरे नज़दीकी का है जो कि वो गाड़ी बेचने के लिए चाह रहा, बाइंग ट्राइंग टू सेल, मतलब कि गाड़ी बेचने के लिए कोशिश कर रहा है। आगे बोलो। सम मंथ, सोम नहीं, सम मंथ, मंथ। तुम जो सोचता है कि ये ऐसो लिखा हुआ तो सो हो गया, नहीं, तुम जहाँ पर सोच रहा अधिक अगर जहाँ सोचेगा ना कि ऐसो सो हो गया तो यहाँ वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सम होगा, क्या होगा, सम, सम मंथ, मतलब सम मंथ एंड, हाँ, कुछ महीने पहले, कुछ महीने पहले ही एक मेरे रिलेशन में, मतलब कि मेरा दोस्त गाड़ी बेचने के लिए विचार कर रहा था, हमसे पूछ रहा था, कोशिश कर रहा था। ठीक, आगे बोलो। एन इनॉर्मस, इनॉर्मस बोलो भी, हाँ, आगे यहाँ हाथ अटका, इनॉर्मस, हाँ, इनॉर्मस का मतलब कि बहुत ही शानदार गाड़ी है उसका, वो जो गाड़ी जो बेचने चाह रहा था, कैसा गाड़ी है, बहुत ही शानदार, मतलब भव्य है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आगे कहाँ है इनॉर्मस के बाद, स्टेटली, स्टेटली, हाँ, आउट लैंड दिस कार, मतलब कि बहुत ही शानदार, भव्य और आकर्षित कार है, कार। आगे बोलो। डैट वुड, वुड जोर से बोलो, वुड दैट वुड ओनली, ओनली नहीं, ओनली, ओनली बीन बिल्ट फॉर ए, नहीं नहीं, फिर तो वही पढ़ रहा, मंथ, फॉर ए के बाद क्या होगा, हाँ, कोर्ट, काट नहीं, कोर्ट, कोर्ट प्रोसेसन, हाँ, आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट। ठीक, आप जो गाड़ी जो खोज रहे हैं ना, ये वही गाड़ी है, मतलब कि बड़ा बड़ा जो आदमी जो यूज करता है ये वही गाड़ी है, इसीलिए मेरे ख्याल से जो बेचने के लिए जो गाड़ी आया था, आप वही वाला गड़िया ले लीजिए। ठीक, अब देखो आगे क्या चाहिए होता है, चलो बैठो। कौन सा पैराग्राफ होगा, सामने रखो, आगे करो, किताब आगे करो, तुम आगे क्या लग रहा है, 68, 68 देखेगा, चलो। आई एम श्योर, कहाँ 68 में आई एम श्योर कहाँ है, दैट इज इट, दैट्स इट, हम लोग कभी कभी पिक्चर में बोलता है दैट्स इट ना, हाँ, तो दैट इज इट, हाँ, और आगे बोलो। वी विल टेक इट आउट फॉर ए, हाँ, बोला कि दैट्स इट, बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, दैट्स इट का मतलब चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारा बात को मान लेते हैं, और वी विल टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, मतलब कि हम उसके पास अभी जाएंगे, एक छोटा सा, मतलब कि ट्रायल करेंगे, छोटा सा दूरी तय करेंगे, 5-10 किलोमीटर चला देखेंगे कैसा गाड़ी है, तभी ना लेंगे। बतलाए थे कि कैसा होता है हम लोग के साथ, मोबाइलो नया खरीदने जाते तो एगो डेमो मोबाइल रहता है बगल में ना, रहता है कि भैया देखिए इसी तरह मोबाइल होगा, या तो नया भी तुम निकाल लेगे, वो निकाल के फाड़ के सारा कुछ चला के दिखला देगा तुमको। ठीक, तो कुछ हमको भी ट्रायल के लिए देता है, अभी नहीं कि सर 2 दिन दीजिए, तब तक 2 दिन शादी घर जाना तो रख लिए मोबाइल, इस तरह ना होता है, हाँ, तो होता है ना इस तरह कि रख लिया 2 दिन पहन लिया, हाँ, खुद हम ही इस तरह करते हैं ना, करते हैं, जब हम करते हैं तो दुनिया का हर एक आदमी कर सकता है। ठीक, 100 आदमी में से लगभग 98-95 सब इस तरह करता ही है, करता है, लेकिन मेरा वैसा मोनोपोली होता नहीं विचारधारा कि नहीं हम ऐसा करें। ठीक, तो वो होता है, क्या बोले, नहीं, वो हम इसलिए चेंज किए। देखो हम ये चीज़ हम तुमको बताते हैं, एक चीज़ समझो कि जैसे कि मान के चलो किसी का शादी विवाह जब होता है तो अगला जो गार्जियन होता है तो वो पहले से ही एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई हम ये सामान आपको हम देंगे, ठीक, तिलक में ये देंगे, इसमें ये देंगे, बोलता है ना। झगड़ा होता है कब होता है, जब तिलक का सामान जब आता है और वो तिलक के सामान जो वादा के अनुसार वो नहीं देता है, तब जाके झगड़ा होता है ना, है, होता है कि नहीं। इस तरह मेरे साथ होता है, मेरे साथ हुआ, वो शादी वाला नहीं हुआ कि सामान जो हम मंगवाए थे तो वो सामान में लिखा था कि आपका इतना देर में इतना चार्ज होगा, तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम आगे और पीछे का देखेंगे,
सर 2 मिनट आगे हो गया तो जल्दी हो गया तो क्या हो गया, सर 2 मिनट लेटे हो गया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत। उसमें लिखा फिर कहा है, उसमें वो भी चीज़ लिख देता कि 2 मिनट आगे या पीछे होना चाहिए, होगा आपका कि गलत बोल रहे हैं। दूसरी बात कि सर आपका जब एक बार आप वो एयरफोन हो या कोई भी चीज़ चार्ज कीजिएगा तो वो आपका लगभग आपका 10 दिन तक चलेगा या तो फिर 20 दिन तक चलेगा। हम उसको 20 दिन तक चेक करेंगे या नहीं करेंगे, वो बोलने से तो नहीं ले लेंगे हैं, पैसा तो हम अपने बाप का लगा रहे हैं, उसके कहने से ना हम 20 दिन चेक करेंगे। उसका पता चलता है कि 20 दिन के पहले ही वो बैटरी ख़त्म हो जाता है, तो बता हम उस सामान को क्यों लेंगे उस सामान को, बस हम गिरा दें उसको। और अक्सर सब यही चीज़ होता है, वो अपना बोल दिया लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक देखा होगा एक नाइजोल का, फिर तुम लोग तुम्ही को बोल रहे हैं, तुम्ही को रेड वाले तुम्ही को बोल रहे हैं। एक देखा होगा प्रचार में, मत करो, हाँ एक देखा होगा प्रचार नाइजोल का प्रचार, जो कि एक लेडीज या कोई भी होता है प्रचार दिखाता है, इस तरह साफ कर देता है, तब पर भी एगो कीड़ा बच जाता है। इसका मतलब क्या चीज बतलाता है पता है कि हम नहीं हम कतनो साफ करेंगे तो मेरे से एगो बचिए जाएगा, लेकिन हम तो उसके तरह साफ नहीं कर पाएंगे उस तरह, लेकिन एगो उसके वाला में एगो बच जाता है तो इसके मतलब कि मेरे वाला में लगभग हजारों को बच जाएगा। वो उसका दिखाने का मतलब है कि ना पूरी तरह से ये साफ नहीं होगा, खाली दिखा, यही मतलब हुआ। एगो अगर साफ अगर जहाँ हो जाता देखो ना फिर बचता। ठीक, चलो ठीक है, आगे बताओ क्या आगे था। ट्रायल मतलब कि हम उसको बोलेंगे कि आप हमको गाड़ी चलाने के लिए थोड़ा देर के लिए दीजिए, देखते हैं कैसा गाड़ी है, आगे बोलो। हाँ कहाँ, ही सजेस्टेड ब्रिजली मतलब कि उन्होंने शांतिपूर्वक, मतलब ब्रिज का मतलब क्या होता है, मतलब कि शांत हवा का झोंका, ब्रिजली का मतलब क्या होता है, शांत हवा का झोंका। वो बोलता है इस तरह कि हम थोड़ा सा गाड़ी जो है आपका ट्रायल के लिए लेंगे। ठीक, तो चलो बैठो, हो गया, चलो ठीक है। हाँ, होता क्या चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति से तुम लोग को बतला देते हैं, किसी भी व्यक्ति से कुछ मांगना हो सामान, ज़रूरत के सामान को अगर जब मांगना है तो उसको नॉर्मल से ही पेश आना चाहिए। ठीक, तो हाँ अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि हिंदी में अगर जहाँ बोलेंगे तो अगर जहाँ पप्पा से पैसा अगर जहाँ शॉर्ट का लेना है तो पप्पा को क्या बोलेंगे, तो मतलब कि थोड़ा शर्मा के ना कि पप्पा दीजिएगा 10 टका ना, यही चीज़ हिंदी में बोलेंगे तो यही चीज़ पप्पा दीजिएगा 10 रुपया। हाँ तो पप्पा प्लीज गिव मी 10 रुपीज़, ए नोट ऑफ 10 रुपीज़, पप्पा प्लीज गिव मी ए नोट ऑफ 10 रुपीज़, हमको 10 रुपये का एक नोट दीजिए। ठीक, हमको 10 रुपये का एक नोट दीजिए। तो हम जब इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पापा प्लीज गिव मी ए नोट ऑफ 10 रुपीज़, इस तरह बोलेंगे नहीं। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका पता है, किसका, मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में तो उस तरह नहीं बोल पाएंगे तो तरह के, हिंदिया में बोल देंगे। गुस्सा बोलना है तो हिंदी में वही चीज़ बोलेंगे, गुस्सा से बोल देंगे ना। एगो होता है जो कि पापा से अपने गार्जियन से नहीं रहता, बोला पापा दीजिएगा 10 टका, है ना, बोला वही चीज़ और एगो पापा से शर्मा के बोला, और वही चीज़ अगर जो इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश वाला वर्डवा तो रहेगा उसी तरह। हम लोग शर्मा के इंग्लिश वाला वर्ड को, सेंटेंस को बोल पाएंगे नहीं, लेकिन उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मॉडल्स का। चूँकि एक ही मॉडल्स का देखते थे हम लोग, कई जगह पर प्रयोग करते थे, है ना। हाँ, कोई भी चीज़ को निश्चित, मतलब कि निश्चितता को दिखलाने के लिए एकदम पूरा कंफर्म कि नहीं हम ये चीज़ करेंगे ही करेंगे, तो फिर हम लोग जाके विल का प्रयोग। ऐसे अगर जो हम लोग विल पहले पढ़ते थे, नहीं गलत है, आई के साथ विल लगाया ये गलत है, हालांकि है सही, तुमको पते ना है, दूसरा को बोल रहा कि गलत है, तुम हाँ ठीक है सर बोले तो आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग होता है, विल तो होवे न करता है, विल तो उसके साथ होता है, तो यहाँ पर तो गलत हो गया। तो इसीलिए मॉडल को अलग अलग जगहों पर हम लोग कई जगह पर एक ही मॉडल को, विल को ही कई जगह पर प्रयोग किए थे, पिछले दिन बतलाए थे ना। चलो ठीक है, आगे अब कौन सा पैराग्राफ होगा, अब हम पढ़ते हैं 69।
सिस्टर सुनेगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि इसमें सोचने समझने का मौका ढेरी मिल गया कर करके पढ़वाएं, तो आप मेरे बात को ध्यान से सुनेगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा तभी तुम लोग उस तरफ बोलेगा कि सर समझ में, अभी नहीं कि हम पढ़ा दिए कल कि सर समझ में नहीं आता। ये आदत तुम लोग का गलत है। यहीं पर समझने का प्रयास करो, उसके बाद फिर नहीं समझेगा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर कोशिश पहले एक बार करो कि यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग समझ जाए। ठीक, तो बढ़िया से बैठेगा। हाँ, कितना 69 होगा ना। बोलता है कि आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, बोलता है कौन, बेगना बोलता है, कौन, लेखक क्या बोलता है कि मामा जी हमको लगता है कि ये काम हम लोग से हो जाएगा, हम लोग को पक्का विश्वास है। ठीक, तो देखना कितना षड्यंत्र रास्ता है मंत्री से मिलने के लिए नानू काका। अब आगे देखना, इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर, यदि हम लोग एक जेन्युइन बायर मतलब कि हकीकत खरीदने वाला खरीदार लगेंगे ना, तो फिर ये काम संभव हम लोग से हो सकता है, जैसा हम लोग सोच रहे हैं। ठीक, जेन्युइन का मतलब ना होता है वास्तविक, ना बोलता है ये जमीन जो है इसका जेन्युइन सेलर कौन ना, बेचने वाला खरीदार विक्रेता कौन ना, बहुत वैसा जमीन होता है जो कि लफड़ा वाला होता है ना, होता है। तो वैसा जेन्युइन का मतलब उसका खास अपना। हाँ, अगर जहाँ वास्तविक खरीदार लगेंगे ना तो हम उस गाड़ी को खरीद सकते हैं, जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा हो सकता है। आगे क्या लिखा हुआ है, बट डू वी, लेकिन हम लोग वैसा कर सकते हैं, क्या हम लोग वैसा कर सकते हैं। तो दीज मोटर कार्स टाउट्स कैन स्मेल ए रिच मैन ए माइल ऑफ, बोलता है कि जो कार जो भाड़ा जो लगाता है ना मामा, बात ऐसा है कि आप दूर से रहिएगा ना तो आपको पहचान लेगा कि आप गाड़ी खरीदने आ रहे हैं या फिर भाड़ा पर लेने के लिए आ रहे हैं या फिर ऐसा ये घूमने के लिए आ रहे हैं देखने के लिए, वो दूर से पहचान लेगा। हालांकि अभी इस युग में जज करना बहुत ही नामुमकिन है। अभी तो देखा होगा बहुत तुम्हारा ये हाल में ही अपने इंडिया का था, लगभग कितना लाख रुपया तो दान दे रहा था मंदिर में, भिखारी कितना लाख रुपया दान दे रहा था अपना भीख जमा करके। और एक गो वैसा भिखारी है जो कि अपना खुद का है, हकीकत में वास्तविक में है उसका अपना अपना घर है, बिल्डिंग है, मॉल वगैरह है, भीख मांगता है। और वह भीख मांगने का छोटा छोटा बच्चा से भी वो बिजनेस करवाता है ना। तो वैसा होना चाहिए। और अभी के ज़माने में तो जज करना ही नहीं चाहिए कि वो आ रहा तो गाड़ी नहीं खरीद सकता है। अभी कोई भी गाड़ी खरीद सकता है, कोई भी, सब आदमी अपना नॉर्मल वेशभूषा में रहता है, कौन क्या है उसका अंदर कुछ पता नहीं चलता है। ठीक, 70 होगा ना, यू लीव डैट टू मी, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या बोलता है नानू काका, किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम मेरे ऊपर ये बात को छोड़ दो, वो कैसा क्या लगेंगे या नहीं लगेंगे वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। नानू काका सैड, किसने कहा, नानू काका ने, किताब है ना, किताब को देखो, नानू काका सैड, नानू काका ने कहा अपने बेगना को कि तुम वो बात मेरे ऊपर छोड़ दो। यू जस्ट लीव द डिटेल टू मी, तुम केवल हमको उसके बारे में विस्तारित रूप से बतलाओ। डिटेल का मतलब क्या होता है, विस्तारित। तुम केवल उसके बारे में कैसे क्या करना है नहीं करना है वो तुम विस्तारित रूप में हमको बतलाओ, गाड़ी किसका है, कहाँ पर है, ये सारा कुछ तो हमको बतलाओ। ठीक, इकहत्तर ना, एंड वाट अबाउट दिस लिवरेज चॉफर आस्क्ड, और मैंने पूछा, किसने, लेखक ने, लेखक ने क्या पूछा मामा से कि वो लिवरेज चॉफर के बारे में क्या ख्याल है आपका, मतलब कि वो ड्राइवर जो था वेशभूषा पहनने वाला, एक बढ़िया ड्रेस कोड पहनने वाला, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका। तो देखो अब क्या बोलते हैं, 72 ना, यू ऑफ कोर्स, बोलता है कि हाँ बेशक बेशक। नानू काका सेड ब्लैंडली, मतलब कि नानू काका अब न होता है जैसे कि ऐसा ऐसा मोमेंट, बतलाते हैं कैसा मोमेंट। कभी कोई दो गो व्यक्ति आपस में बात कर रहा है, जैसे कि मान के चलो पप्पे सब घर में कोई बात कर रहे हैं और उनका कोई भी बेटा पूछता है कि तो पापा आपके साथ के जाएगा ना, बोलता है कोई शादी विवाह के घर जाता है या कोई पार्टी फंक्शन, पापा के जाएगा आपके साथ, तो बोलते बात कर रहे हैं, बोलता तुम ही जाएगा, तैयार हो जाओ तुम ना, बोलता है इस तरह।
मतलब इसी तरह तुम खुले मिजाज में नानू काका उसको बोलता है कि बेशक ड्राइवर जो तुम बतला रहा हमको ड्रेस कोड वाला, वो ड्रेस कोड वाला ड्राइवर तुम ही बनेगा मेरा। ठीक, अब तो वो अचंभित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। हाँ, ही टूक आउट ही चेक बुक, उन्होंने अपना एक चेक बुक निकाला एंड रोट ए चेक बुक फॉर 1000 रुपीज, और उस चेक बुक पे 1000 रुपया लिख दिया। ठीक, ही फोल्डेड इट नीटली, और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मोड़ दिया, एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, और अपना जो कोट था, पुराना वाला जो कोट था, उस चेक जो पेज था उसको मोड़कर अपने इनर वाले पॉकेट में छुपा के रख दिया। हमको तो पता है किस लिए रखा है, हाँ, उसको रख दिया। न कॉल योर धोबी, अब हम मामा जी हमको बोलते हैं, लेखक बोल रहे हैं, हम अब लेखक बोल रहे हैं कि मामा जी हमको बोल रहे हैं कि तुम अपना धोबी को बुला। ही टोल्ड मी, मामा जी ने मुझे कहा कि तुम अपना धोबी को बुला। 74वां, आई कॉल द धोबी, मैंने फिर धोबी को बुला दिया ना, ये ना हुआ मतलब मैंने धोबी को बुला दिया। एंड अंकल गेव हिम द कोट, अंकल का मतलब चचा ना, याद ये भटक मत जाना, मतलब मामा, मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, और अंकल भी दे दिया है तो फिर घबराना ना, मामा ही होगा। ठीक, चूंकि एक बार पहले कंफर्म कर दिया है कि वो लेखक का मम्मी का भाई है। हाँ, तो मैंने उसे पुराना वाला कोट में वो चेक बुक रख दिया। देन ही ड्रॉप ओवर द सिक्का ऑटो डीलर, और उसके बाद हम लोग किसके पास चले गए, सिक्का ऑटो डीलर के पास चले गए। जो सिक्का वो आदमी का नाम है, वो सिक्का ऑटो डीलर के पास चले गए गाड़ी के लिए बात करने के लिए। एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार ही हैड इन माइंड, और उन्होंने जैसा दिमाग में उसका था, नानू काका के दिमाग में क्या था कि जाना है वहाँ पर ट्रायल के लिए लेना, तो जैसा उसके दिमाग में जो भी चीज़ कहना था वो वहाँ पर गया और बोला कि माँ से हम आपसे गाड़ी लेना चाहते हैं, और आप अपना जो कार है हमको ट्रायल कर दीजिए, हम चलाएंगे, थोड़ा सा चेक करेंगे कैसा लगता है चलाने में। आगे देखते हैं कितना होगा, 75। वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर, हम लोग अभी अभी मैनेजर से ही बात कर रहे थे। कौन बोल रहा है, लेखक। लेखक क्या बोलता है कि हम लोग अभी अभी मैनेजर से ही बात कर रहे थे। व्हेन ही धोबी रश्ड इन द शॉप, और हम लोग मैनेजर से ही बात कर रहे थे, तभी धोबी अपना दुकान में घुस जाता है या फिर अपना दुकान खोलता है, आ जाता है। ठीक, होल्डिंग नानू काका ओल्ड कोट इन वन हैंड, एक हाथ में नानू काका का क्या करता है वो कोट को रखता है, और दूसरे हाथ में क्या करता है वो एंड चेक विद द अनदर, मतलब एक हाथ में कोट दूसरे हाथ में चेक, मतलब कि देखता है ये कोट अरे चेक, इसका मतलब क्या, हमको धोबी दिया खींचने के लिए, धोबी क्या देता है खींचने के लिए, खींचने के बाद आयरन करने के लिए, हाँ, तो हमको दिया है, ये क्या बात है। ठीक, इसके बाद क्या हो जाता है देखो, ओह देयर यू आर, ही पैंटेड, बोलता है कि आप यहाँ पर हैं। कौन, मतलब कि तुतरा के ना बोलता है, हकलाना। कौन बोलता है, किसको, क्या बोलता है, इसी तरह बोलता है, हकला के बोलता है। ओह आप यहीं पर हैं ना, कोई चीज़ देख लेता है ना, बोलता है आप यहीं पर थे। अब कोई नाटक, कोई भी शॉर्ट वीडियो हम लोग देखते हैं, जुट्टो तैयार होके चल रहा है, उसका वाइफ जो है पोछा लगा रहा है, और जुट्टो किवाड़ लगा के है यही घर में जुट्टो लगा के बंद कर दिया, उसको पता चला कि वो बाहर चले गया ना, होता है ऐसा, मतलब काम पे जा रहा है ड्यूटी पे, उसको शक होता है कि ना हम जब घर से बाहर निकल जाते ही कहीं मॉल जाता है घूमने के लिए, खरीदारी करने के लिए, वो एक दिन क्या किया, ऐसा ये बोला कि हम जा रहे हैं, बोला कि ठीक है। हाँ, वो जो पोछा लगा रहे थे, और वो क्या किया, किवाड़ खोला और